हेलो, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। एक ऐसा लफ्ज़ मेडिकल फील्ड में, बायोलॉजी में जिसे अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं, इन्फ्लेमेशन। ये क्या है? जो लोग अक्सर औकात लेक्चर देते वक्त इस लफ्ज़, जैसे ये लफ्ज़ आ जाता है तो उसको एक मानी देकर बस फारिग कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसका एक मानी नहीं है, इसको पूरा आज एक लेक्चर दे, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके अंदर ये लफ्ज़ यूज़ होता है, इन्फ्लेमेशन। तो हमें चाहिए कि आज हम ये लफ्ज़ देख लें कि ये क्या है इन्फ्लेमेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जिस तरह आम किसी शहर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, लेट्स सपोज अल्लाह ना करे कोई धमाका हो जाता है, वहाँ के हालात कुछ चेंज हो जाते हैं। तो उस हालात से निमटने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? लेट्स सपोज कहीं या कोई होटल है, उधर आग लगी हुई है, कहीं पर आग लगी हुई है, तो पहले लोगों को पता चलेगा कि ये मसला है यहाँ पर। फिर वो लोग क्या करेंगे? कॉल करेंगे, राब्ता रखेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे डिपार्टमेंट्स के साथ कि वो लोग इस इलाके तक आकर इस इलाके में रिकवरी स्टार्ट करें। तो फिर वो वहाँ से लोग आ रहे होंगे, ज़ाहिर है पुलिस भी आ रही होगी, ठीक है, वो असलहे के साथ भी आएंगे, और साथ साथ कुछ लोग जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि जो आग बुझाते हैं, बड़े अपने देखा होगा ऐसे गाड़ियाँ आती हैं, वो उसके अंदर वो बाद कार्बन डाइऑक्साइड से या किसी ख़ास ज़रिए से आग को बुझाते हैं। तो वो लोग भी जल्दी हार्न देते हुए, ठीक है, वो जो एमरजेंसी वाला अलार्म है वो देते हुए तेज़ी से उस इलाके की तरफ आ रहे होंगे। तो उस सिचुएशन में, जैसे वो एक सिचुएशन है हालात ठीक करने के लिए, तो फिर आगे ज़ाहिर है वो लोग सारा मलबा हटाएंगे, सफाई करेंगे, जितना सारा बंदोबस्त करें। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉब्लम कौन काज करते हैं? या कोई जरासीम है, इसको तो हम लोग मना नहीं कर सकते, जरासीम को नज़र नहीं आता, वायरस को हम लोग मना नहीं कर सकते, नज़र नहीं आते, या कोई एलर्जी हुआ, इन वजूहात से देखिए, कोई इंजरी आई, कोई बैक्टीरिया आपके जिस्म में आया, कोई वायरस आया, कोई एलर्जन आया, या फिर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है, शदीद सर्दी है, शदीद गर्मी है, या जल जाता है बंदा। ऐसे हालात जब आपके जिस्म में आ जाते हैं तो आपका जिस्म उसके खिलाफ, उसको रिकवर करने के लिए एक रिस्पॉन्स देता है। आपका जिस्म इस मसले को ठीक रखने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए एक रिस्पॉन्स देता है। इस रिस्पॉन्स को, इस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। देखिए, ये टॉपिक मैंने सेकेंड ईयर के बायोलॉजी एफएससी के स्टूडेंट के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये है मास्टर लेवल का, ठीक है। इसमें पैथोलॉजी में आप जाएंगे तो वहाँ पर इसके बाकायदा चैप्टर है, तो एक दिन में तो क्या है, उसको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको इतना आइडिया देंगे, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो जो प्रोसेस है ये टिश्यू रिएक्शन, आपके जिस्म के जो टिश्यू है वो एक रिस्पॉन्स देते हैं बाय द हेल्प ऑफ विच द बॉडी, जिसकी मदद से आपके जिस्म इसका काबिल हो जाता है कि रिस्पॉन्ड यानी जवाब दे। कि किसके लिए एक इंजरी हो, आप गिर गए, गेंद लग गई, हार्ड बॉल आप खेल रहे हैं, तो वहाँ से फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई इंजरी हुई, गिर गए आप, या कोई बैक्टीरिया आया, या कोई वायरस है, या कोई एलर्जन आया, ठीक है, जो एलर्जी काज करते हैं, या ये इन सूरत हाल में आपका जिस्म एक रिस्पॉन्स देता है। अब इन तमाम किसी वजह से जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, अब उस रिस्पॉन्स के नतीजे में जिस्म में क्या चेंजेस आएंगी, अब क्या होगा, किस तरीके से, चुपके चुपके ये सब कुछ तो हो रहा होगा, लेकिन इसके बाहर असरात भी होंगे, लेकिन वो असरात बड़े दर्दनाक होते हैं, जिसे हम पसंद नहीं करते। दर्द, पेन, कोई भी बंदा लाइक नहीं करता, या दर्द हो रही है, दर्द को वो लाइक नहीं करते, लेकिन उसको पता नहीं है कि जो दर्द हो रहा है ये आपके जिस्म के अंदर आपका अपना फौजी निज़ाम कर रहा है ताकि आपका जिस्म ठीक हो जाए। ये आपने सुना नहीं होगा, तो यार दर्द भी कोई ऐसा चीज़ है। तो क्या होगा इनके नतीजे में, जब आपका जिस्म उसके खिलाफ एक्ट करना शुरू करेगा तो आपको दर्द होगी, पेन, दर्द। मैं बताऊंगा दर्द कहाँ से आएगा, तो थोड़ा आप इंतज़ार करेंगे, दर्द होगा,
वो इलाका सुर्ख हो जाएगा, ज़ाहिर अपना अक्सर जगह रेडनेस हो जाएंगे, ठीक है, ब्लड उस तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड चला जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई इंजरी आई हुई है तो जगह सुर्ख हो जाएगा, क्योंकि इस इलाके की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इस तरफ आना शुरू करेगा। यहाँ पर इंजरी हुई है तो यहाँ ब्लड आना शुरू करेगा, तो ये रेडनेस स्टार्ट करेगी। अब ज़ाहिर है जिधर ज़्यादा ब्लड आएगा तो ब्लड तो गर्म है, तो वो जगह हीट आप पे होगा, तो इधर हीट भी आपको लगेगा। और कभी आपने देखा होगा ये एक कोई इधर बॉल लगता है तो इस तरह से सूज जाता है, ठीक है, स्वेल अप कर लेता है, या कोई बोन जो है वो जो है इंजरी हो जाती है, वो बोन कितना स्वेल अप हो जाता है, मतलब इतना सा। ये आपका एक नॉर्मल बोन है, तो फिर यहाँ पर किसी जगह पर जो है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो फिर इसके इन्फ्लेमेशन से ये जो जगह है, लेट सपोज ये वाला जो रीजन है ये बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन ये जगह काफ़ी हद तक जो है ये स्वेल अप हो गया है। तो ये निशानी, ये 4 निशानी जब आपको नज़र आएगी तो ये इन्फ्लेमेशन की निशानी है, पेन, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसकी ये आ तो गए, ये आपके जिस्म का रिस्पॉन्स है, तो इनको लाने वाला कौन है, आइए बताते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आम शहर में जब कोई मसला हो तो लोग एक दूसरे से रब्ता करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, लोग आते हैं। हमारे जिसमें कोई फ़ोन कॉल नहीं है, हमारे जिसमें कोई फ़ोन कॉल, लेकिन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से रब्ता ज़रूर करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे जिस्म में टिश्यू है, क्या है हमारे पास, टिश्यू है, और ज़ाहिर है टिश्यू का मतलब ये सेल्स हैं। जब प्रॉब्लम आ जाता है तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं, हम वहाँ पे नहीं जाना चाहेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ख़ासकर आप ये कह सकते हैं कि आपके वाइट ब्लड सेल्स इस पर किरदार अदा करते हैं, ठीक है, उसके अलावा और भी सेल्स होते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कुछ केमिकल रिलीज़ कर देते हैं, ये वाले सेल्स। ये आप इन केमिकल्स को सेल सिग्नलिंग सब्सटेंस कह सकते हैं, सेल सिग्नल फोन कॉल। ये जो सेल सिग्नलिंग सब्सटेंस है, क्योंकि हमने कहा तुम सिंपल पढ़ेंगे आज, सिर्फ इसका नाम याद रखिएगा, साइटोकाइंस है, ल्यूकोट्राइंस है, साइटोकाइंस, ल्यूकोट्राइंस, ये हमारे सेल एक दूसरे के साथ रब्ता करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो साइटोकाइंस है ये जब रिलीज़ हो जाते हैं आपके बॉडी से इन रिस्पॉन्स टू इन प्रॉब्लम्स की बिना पर ये चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, और इनमें से कुछ जाकर पेन कॉज करेगा। ये केमिकल्स हैं, अगर ये केमिकल रिलीज ना होते आपको कभी दर्द ही नहीं होगा। और दूसरी बात मैं बताऊं, आपके जिस्म में जितनी भी पेन है, खुशी है, गम है, इनका हकीकत सिर्फ ये केमिकल्स है। केमिकल से ही आप हंसते हैं, केमिकल से ही आप गमज़दा होते हैं, केमिकल से ही आप रोते हैं, केमिकल से ही लव आता है, केमिकल से ही नफरत आती है। सारा गेम केमिकल्स का है। तो ये केमिकल्स पेन भी प्रोड्यूस करते हैं। यही केमिकल्स में से कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि खून के नालियों को डायलेट, कैपिलरीज को डायलेट करके वो इलाका रेड हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिलरीज की जो डायलेशन है या परमेबिलिटी है, कैपिलरीज परमेबिलिटी, ब्लड डायलेशन, खून डायलेट कर चला जाएगा वहाँ पर, उस इलाके जहाँ पर मसला हुआ है उस तरफ खून ज़्यादा जाएगा। ये कौन करते हैं सर? ये केमिकल्स करते हैं। ये केमिकल्स ही आपकी जिस्म में सिग्नल दे करके प्रोसेस को लाते हैं। तो ये था आज का ये टॉपिक, इन्फ्लामेशन, और होप आने वाली डिजीज़ में ये लफ्ज़ आपको मिल जाए। आई होप समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, इस लेक्चर से मैं अक्सर अपने आप को बताता हूँ और आपको बताता हूँ, ऐसे लेक्चर्स में आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद ज़रूर ढूंढ लिया करें। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर के अलावा इन चीज़ों को गौर से देखें तो आपको याद होगी, आप खुश एग्ज़ाम में आपने लिखा। इसके अलावा इसमें आपके लाइफ का एक बहुत ही बड़ा अच्छा पर्पस भी इधर है, ढूंढ लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।